नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। संभल से आ रही खबर के साथ शुरुआत करते हैं। हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच में हंगामा। आपको बता दें कि पुलिस के विरोध में संभल में आक्रोशित वकील हो गए हैं। वकीलों ने डीएम की गाड़ी को रोककर हंगामा किया है। चौराहे पर टायर जलाकर वकीलों ने नारेबाजी भी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की है। सरकार और कानून व्यवस्था के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की। शंकर चौराहे पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वकीलों के बीच घिरे डीएम मनीष बंसल। पुलिस और पीएसी बल समेत मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। सदर कोतवाली इलाके के शंकर कॉलोनी चौराहे का ये पूरा मामला है। तो हापुड़ के विरोध में संभल में अब वकीलों का हंगामा देखने को मिल रहा है। यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया गया हापुड़ में, उसके बाद से जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। वहीं चौराहे पर टायर जलाकर वकीलों ने नारेबाजी की है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की। ये तस्वीर अब सामने आ गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सरकार और कानून व्यवस्था के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की है। तमाम तरीके के आरोप यहां पर पुलिस प्रशासन पर लगाए गए हैं। शंकर चौराहे पर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मुजम्मिल, किस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अबू का मामला है ना, उसके बाद यहाँ पर जो एसपी कुलदीप सिंह रावत ने और निर्देश जी, उसके अलावा सीओ और एडिशनल यहाँ हम्म। मौके पर रहे हैं। सदर कोतवाली प्रभारी ने लगातार चौराहे पर मुस्तैद रही और जिस तरह से अधिवक्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि यहाँ जिला अस्पताल में एक अधिवक्ता यहाँ दवा लेने आए थे। हम्म। तभी यहाँ के जो इमरजेंसी में एक डॉक्टर चमन प्रकाश जी का नाम बताया जा रहा है। किसी बात को लेकर वहाँ काफिल हुई। उसके बाद इमरजेंसी में जो डॉक्टर चमन थे, उन्होंने फौरन उस पर वार किया और जिसका सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हुआ। इस वायरल के बाद जो यहाँ पर वार काउंसिल के लोग अधिवक्ता थे, जिला अस्पताल का घेराव किया। काफी हम्म। हंगामा रहा और उनको चमन प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज की अपील की गई है। फिलहाल इस सूचना पर यहाँ पर जो सदर कोतवाली पुलिस के अलावा यहाँ सदर एडिशनल और इसके अलावा यहाँ के जो तहसीलदार हैं वो भी मौके पहुंचते हैं, लगातार छानबीन कर रहे हैं। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको देखा जा रहा है। देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल जो वीडियो आई है, जो डॉक्टर जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे चमन प्रकाश, उन पर अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए हंगामा किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी कई प्रकरण जिला अस्पताल में आ चुके हैं और इससे पहले एक बार भी चमन प्रकाश के मामला टूल पकड़ा था। अब देखना ये कि किस तरह से यहाँ का जो संभल के डीएम मनीष बंसल है और यहाँ के सीएमओ तरुण मृदा किस तरह से इसको लेते हैं और क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वकीलों में लगातार रोष है और वकीलों का कहना है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर अधिवक्ता पहुंचे और अधिवक्ताओं ने हंगामा किया, तो जिला अस्पताल में जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे फिलहाल वो मौके से हट गए हैं। लेकिन अब स्थिति जो नियंत्रण में की गई है और फिलहाल पुलिस जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, पुलिस सुरक्षा मुहैया की जा रही है। क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल अधिवक्ताओं को समझा दिया गया है और उनसे बात की जा रही है। अधिवक्ताओं से उन्होंने पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि अगर आप यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जो मांग की गई है, आप देख रहे हैं कि क्या तहरीर दी जाती है, किस तरह से इस पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में इस टाइम गर्म सा दिखाई दे रहा है, हापुड़ के बाद अगर अलीगढ़ या इस तरह अब संभल की बात की गई है, तो लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पर उनका प्रदर्शन था वो नियंत्रण से हो गया, कंट्रोल पुलिस ने कर लिया था। लेकिन इस बीच अधिवक्ता के मुजम्मिल, बीच एक यहाँ बार पर तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे तमाम पुलिस फोर्स की मौजूदगी। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए किस जगह पर मैं प्रदर्शन आपको किया जा दिखाना रहा था चाहूंगा और सुरक्षा कि यहाँ व्यवस्था पर कितनी? जिस तरह से आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद है, क्योंकि जिला अस्पताल परिसर है। यहाँ पर सीओ के अलावा जो यहाँ तहसीलदार है, सीओ सदर, यहाँ इसके अलावा जो कोतवाल प्रभारी यहाँ मौजूद है और जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर है। जिला अस्पताल के जो सीएमएस आ चुके हैं और मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पीछे सीएमएस है और जो कंट्रोल यहाँ करती है वो डॉक्टर है। फिलहाल उन लोगों से बात की जा रही है कि अगर जो प्रकरण है, जो डॉक्टर ने पिटाई का मामला आया था और किस तरह से की जा सकती है। लेकिन अब फिलहाल जो यहाँ के सीएमएस अनूप कुमार है, उनसे सीओ सदर जो है बात कर रहे हैं और फिलहाल अब अधिवक्ताओं के ऊपर है कि वो एफआईआर किस तरह से देखते हैं और क्या कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल, और क्योंकि इन वकीलों ने डीएम की गाड़ी को रोककर हंगामा भी किया, ये भी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल मौके पर आप स्थिति भी दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर। संभव हो तो पुलिस से एक बार बात कीजिए, किस तरीके से उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं और आगे क्या कुछ वो करने वाले हैं। मैं आपको अभी जिस तरह से यहाँ पर जो डीएम की गाड़ी रोकी गई थी, वो यहाँ एक कार्यक्रम में आए थे और इस कार्यक्रम के बाद जिस तरह से वहाँ पर
बात की गई थी। और अब मैं क्योंकि यहाँ पर पीओ मैं बात कराना चाहूंगा। पीओ सर, सर एक मिनट। पीओ सर यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सर, मैं पीओ सर बात कराना चाहूंगा। यहाँ पर क्या कहना है और क्या फिलहाल जितेंद्र मेरे साथ थे, उन्होंने कहा है कि जो कंट्रोल किए गए पुलिस यहाँ मुस्तैद है। अब देखना ये तो जो वकीलों की जो यहाँ तहरीर की गई है, उस तहरीर के आधार पर किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और क्या उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जिला अस्पताल के सीएमएस के अलावा और प्रशासन डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि इस पर जांच की जाए। इधर जो संभल के एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने सीधे तौर पर निर्देश देकर यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं। अब अस्पताल में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है, जो टाइम उस टाइम मौजूद थे। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस तरह से डॉक्टर यहाँ पर जो ट्राई कर रहे हैं, सवाल ये कि हाथों का मामला उसके अलावा अलीगढ़ का हुआ है, अब संभल में किस तरह से स्थिति है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल किया गया है और अब पूरी स्थिति पीछे जो है यहाँ पर लगातार ये मनीष बलसर से बात की गई थी। मैं दिखाना चाहूंगा कि अब यहाँ जो मजिस्ट्रेट प्रभारी है विनय कुमार जी यहाँ पर आ गए हैं। पीछे सीधी तौर पर तस्वीर दिखाई देती है, उन्हीं के साथ यहाँ पर तहसीलदार भी मौजूद है। बात ठीक है, आप बने रहिएगा मुजम्मिल। वहीं इस दौरान जो प्रदर्शनकारी वकील हैं उनका साफ तौर पर क्या कहना है, अब वो आपको सुनवाते हैं। जिला बार एसोसिएशन संभल से बोल रही हूँ। आज आपने संगरपुरी चौराहे पर डीएसपी का घेराव किया है, प्रदर्शन किया है, जी, इस संबंध में क्या है? हमने इस संबंध में क्या है कि जो हापुड़ में हमारे वकील अधिवक्ताओं के साथ में और जो महिलाओं के साथ में जो विरोध हुआ है, जो लाठी चार्ज करी पुलिस ने, हम उसके विरोध खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने यह घोर निंदनीय है यह अपराध जो पुलिस ने करा। जहाँ प्रशासन सहायता के लिए खड़ी होती है वहाँ दर्द लिए खड़ी है अधिवक्ताओं के लिए। अगर अधिवक्ता भी अपनी अदालत में ना घुसने दे तो क्या होगा, हम भी इनके साथ में विरोध करेंगे। जो घोष क्या है इनके साथ भी कार्रवाई हो, वो अपना अपराध को कार्रवाई हो। तो यहाँ साफ तौर पर दिखाया है क्या कहना था प्रदर्शनकारी इस अधिवक्ता का। हालांकि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और जिस तरीके से अब ये जो पूरा मामला है वो पुलिस बनाम वकील बन चुका है। वकील लगातार जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ उसके बाद नारेबाजी यहाँ पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध की जा रही है। अब ऐसे में आने वाले समय में इस पूरे मामले का सॉल्यूशन क्या कुछ निकलता है ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन जगह जगह से इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो अब सूरज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 2 सितंबर 2023 को सूर्य की यात्रा के लिए निकलेगा। यह भारत का पहला सौर मिशन है। इसरो ने इसको लेकर ट्वीट किया है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का 2 सितंबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार 11:50 पर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया जाएगा। दरअसल आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूरज तक की यात्रा लैग्रेंज बिंदु के जरिए करेगा। वहीं आपको बता दें कि लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नासा के मुताबिक इनका उपयोग अंतरिक्ष यान को तय स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए
किया जा सकता है। वहीं ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से चंदा मामा दूर नहीं पास हो गए हैं, ऐसे ही अब सूर्य हमारे लिए खास हो गए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मिशन इसरो की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा आदित्य L1 के जरिए, उसका क्या मकसद रहने वाला है, किस तरीके की रिसर्च रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, सपना चंद्रयान का सपना हमारा कामयाब हुआ है और हम इस समय स्पेस पावर के तौर पर दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज तक पहुंचना अपने आप में एक सपना है और उस सपने के हम धीमे धीमे करके करीब जा रहे हैं। और जो आदित्य L1 है वो न सिर्फ एक सोलर इस पूरे जो स्पेस में इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, बल्कि इसके साथ ही जो सोलर का मिशन है, अगर वो कामयाब होता है, अगर उससे हमें अहम जानकारियां मिलती हैं, तो उससे इस दुनिया को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि पृथ्वी के सबसे करीब अगर सबसे सक्रिय कोई प्लेनेट है तो वो कहीं ना कहीं जो वो सूर्य है। और सूर्य में तमाम जो गतिविधियां होती हैं वो सीधे तौर पर पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। इसीलिए सूर्य के करीब जाना चूंकि अभी तक एक तरह से नामुमकिन था। 2018 में नासा का एक मिशन गया था जिसको कहा गया था सबसे नियरेस्ट जो सूर्य का मिशन था वो गया था, लेकिन उसके बाद कोई और मिशन सूर्य के करीब नहीं जा पाया। यूं तो हम सूर्य के आसपास नहीं बल्कि जो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट पर ये हमारा आदित्य L1 जाएगा, लेकिन लैग्रेंज पॉइंट दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच का एक ऐसा स्पेस स्टेशन है जहां पर जो ग्रेविटी लेवल है वो सबसे कम होता है। और उस जगह पर जो है जो आपके जो भी एक तरह से जो चाहे आदित्य L1 हो या फिर दूसरे अन्य जो है उपग्रह रहे, वो सारे जो है वहीं से ऑपरेट होते हैं। तो वो 5 साल तक, ये आदित्य L1 अगले 5 सालों तक रिसर्च करेगा सूर्य की गतिविधियों का, सूर्य के बाहरी चक्कर में जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जिस तरीके की वहाँ का हीट टेम्परेचर है, जो और वहाँ की एक्टिविटी चल रही है, उसकी स्टडी करेगा। ये मिशन 7 पेलोड लेकर के जाएगा और जो 7 पेलोड होंगे वो जो है अलग अलग एरिया में डिप्लॉय किए जाएंगे। उसके बाद बाकायदा उसकी रिसर्च होगी, इस पर तय किया जाएगा कि आखिर किस तरीके से सूर्य अपनी एक्टिविटी करता है, उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। आप देखते हैं उल्का पिंड से लेकर के वो तमाम जो सन की जो एक्टिविटी होती हैं वो सीधे तौर पर जो पृथ्वी को प्रभावित करती हैं। तो कहीं ना कहीं अब हम इसके अध्ययन के जरिए आदित्य L1 वो हमारा मिशन है, वो सपना है जो साकार करेगा सूर्य की जानकारियों को लेकर। यानी हम मंगल पर पहुंचे, हम चांद पर पहुंचे और अब हम सूरज की तरफ अपने कदम तेजी के साथ बढ़ा दिए हैं, उस सूरज की तरफ जिसके आसपास भी कोई भटकता नहीं था, जिसके आसपास भी कोई जाने को तैयार नहीं है, उसकी तपिश ऐसी जिसको हर कोई बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ये बता रहा है कि स्पेस में हमारी वो ताकत है कि चाहे वो मंगल हो, चंद्रमा हो या फिर सूरज हो, हर जगह हम पहुंचेंगे और अपना हिंदुस्तानियों का जो तिरंगा है वो वहां फहराएंगे। बिल्कुल, ये पहला मिशन है और अब हर कोई दुआएं करेगा। जिस तरीके से चंद्रयान के समय पर, चंद्रयान 3 की जब लैंडिंग हो रही थी उस समय जिस तरीके से प्रार्थनाएं की गई थी, अब प्रार्थनाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और ये कहना गलत नहीं है कि जिस तरीके से चंदा मामा दूर नहीं अब पास हो गए, इसी तरीके से सूर्य हमारे लिए खास हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, माइनस के टेम्परेचर में मसाले बनते हैं। आई कैन स्मेल इट। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से समस्त खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों को शामिल किया गया। हमार छत्तीसगढ़ सरकार के जो मुखिया है माननीय श्री भूपेश बघेल जी, जो किसान मन बर राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो हमारा राशि मिलते अच्छा बढ़िया त्योहार बार के समय में ही जो बोनस के पैसा है, तो बोनस के रूप में जो सरकार 9,000 रुपया साल 3 एकड़ हिसाब से देते ना, वो पैसा हमारा मिल जाते। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है।
कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। सर्वोकॉन सोलर इन्वर्टर, बैटरी, सोलर पैनल और ऑनलाइन यूपीएस। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कार देना हो या फिर सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से खिलाड़ियों का सम्मान कर रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने शासनादेशों में बदलाव करके खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। इसके अलावा एशियाई खेलों में विजेताओं को बड़े नगद पुरस्कार देना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश सरकार की नीयत साफ है, खिलाड़ियों का सम्मान करके प्रदेश सरकार देश और प्रदेश दोनों का मान बढ़ा रही है। खेल और खिलाड़ियों का सम्मान, यूपी लिख रहा खुद की नई पहचान। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। जानते हैं कि छत्तीसगढ़ को हाफ बिल योजना से क्या मिला? और जैसे कि अभी बिजली बिल हाफ योजना है, उसमें ना बहुत सारा छूट है। अभी फिलहाल मेरे में 938 रुपये कुछ छूट मिला इस महीने। ऐसे मिला के पूरा जब से ये योजना चालू हुआ है तब से अभी फिलहाल वही लगभग 23,000 कुछ छूट मिला हुआ है मेरे। और जब से योजना चालू हुआ है तब से गरीब आदमी का थोड़ा है ना बिल कम आता है, छूट मिलता है, ऐसा टाइप का सब चल रहा है। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति, अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। सरकार प्रभावितों के साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर पीड़ित को सरकार मदद करेगी, किसानों की हर संभव मदद करेगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान ये बड़ी बातें कही। तो गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।